हाँ, हेलो हेलो। हाँ संदीप जी, आपका जो आवाज थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप अपने स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए कि ये इंश्योरेंस लाइन में आप कैसे आए और कैसे आपको सफलता मिली, ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी आपको सुनने वाले, आपको जो चाहने वाले लोग हैं, वो आपको अच्छे से जाने। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। मैं इंश्योरेंस में आने का पहले मेरा परिचय देना चाहूंगा। संदीप चौधरी सर ने बताया जैसे कि मैं दहानू ब्रांच से हूँ, जो कि दहानू लोकल का लास्ट स्टेशन, जहाँ से बाद में गुजरात बॉर्डर स्टार्ट होती है। मैं फार्मर, मतलब मेरे पिताजी फार्मर थे, मम्मी वेजिटेबल सेलर थी। उस कंडीशन में मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बीए करने के बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो मैंने सुशिक्षित बेरोजगार करके लोन रहता है, वो लोन से एक 80,000 का लोन लिया, और वो लोन लेके मैंने डाउन पेमेंट देके एक थ्री व्हीलर टेम्पो खरीदा था। तो टेम्पो खरीदने के बाद 2 साल तो ऐसे ही, मतलब टेम्पो के प्रीमियम भर रहा था। थ्री व्हीलर टेम्पो था, तो उसके प्रीमियम भरने के बाद एक हादसा ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में मेरे आँख को एक प्रॉब्लम हुआ। तो बाद में ये कंडीशन आया कि डॉक्टर बोले ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। तो बाद में वो टेम्पो मेरे को छोड़ चला। उस दरमियान मैंने टीवी पे एक ऐड देखा अमिताभ बच्चन की, कि तुम ही बनो खुद के बॉस। जो एलआईसी का ऐड था, पुराना टीवी था, उसके ऊपर देखा था। तो ऐड देखने के बाद मेरे मन में आया, तुम ही बनो तुमसे बॉस, या तुम ही बनो तुम्हारे बॉस। ये सुन के मेरे दिल में रात को मैं सोया नहीं। मुझे लगा कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि अमिताभ बच्चन जी बोले, मतलब उसमें कुछ तो है एजेंसी में पावर। तो ये सुन के मैं दारू ब्रांच में गया। वहाँ डेवलपमेंट ऑफिसर से मिला। मेरे, मतलब रामचंद्र चूरी करके मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर थे, अभी वो रिटायर हुए। आज जो भी मैं हूँ, कुछ हूँ, वो उनके बदौलत हूँ। उनका एहसान, मतलब मेरे मम्मी पापा के बाद मेरे को मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने ही, मतलब सब किया है वो। तो उन्होंने मुझे शिक्षा दी अच्छा से, मतलब बताया कि कैसे आपको ये एजेंसी करनी है। अभी वो आपको बताना चाहूंगा कि ये फुल, जब से मैंने वो ज्वाइन किया तब से एक कमिटमेंट किया। मतलब 2006 में लिया था, लेकिन मैं फुल टाइम बना 2008 से। तो उस टाइम मैंने कमिटमेंट किया कि मेरे को फुल टाइम करना है तो शतकवीर करना है। मतलब 2008 से मैं शतकवीर जिस दिन नहीं बनूंगा उस दिन मेरी एजेंसी छोड़ दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। मतलब जिस दिन शतकवीर नहीं बना उस दिन मेरा एजेंसी से मैं जो संन्यास ले लूंगा, ये मेरा खुद का कमिटमेंट है। तो उसी बदौलत मैं हर साल शतकवीर करता हूँ। आपको पता होगा कोविड में मैंने मेरे घर के 5 पॉलिसी डाल के, मतलब वो मेरे शतकवीर का टारगेट कंप्लीट किया। वैसे तो बहुत 110 पॉलिसी बनी, पेंडिंग था, तो उसमें वो हो गई तो 110 हो गई। लेकिन मेरा कमिटमेंट पूरा करने के लिए मैंने मेरे घर से 5 पॉलिसी, मेरी मेरी वाइफ की, ऐसे करके 5 पॉलिसी कंप्लीट की। और शतकवीर का वो 2000, मतलब कोविड के टाइम में वो कमिटमेंट भी किया। तो आज तक 15 साल में शतकवीर कर रहा हूँ, और उसी बदौलत शतकवीर करके इस इंडस्ट्रीज में आया। जैसे आपने बोले कि अशोक सर, शक्ति सर ने मेरे को हमारे साथ 7-8 साल पहले आए थे, तो उन्होंने एमडीआरटी के सेशन रखे थे। उसी में से दो चार पॉइंट ऐसे उठा के कमिटमेंट किए कि शतकवीर पुराना कंसेप्ट हुआ, अभी कुछ नया करना है। मतलब कंसेप्ट तो पुराना है, लेकिन वो मुझे कंटिन्यू करके कुछ तो अलग करना है। तब एमडीआरटी का माहौल मतलब गरमाया था कि एमडीआरटी में ब्रांच, पहले शतकवीर को पूछते थे, अभी एमडीआरटी को पूछ रहे थे। तो उस माहौल में मैंने वो शक्ति जी का पॉइंट, वो सेशन 2 बार अटेंड करने के बाद मेरे को एमडीआरटी के, मतलब ये पैदा हुई कि कैसे भी करके एमडीआरटी करनी है। तो एमडीआरटी करनी ही है, मतलब वो मैंने ठान लिया कि कुछ भी करो लेकिन एमडीआरटी करना ही करना है। और क्या है मालूम है कि सर, कि अगर अपने ठान लिया तो वो बात करते ही है। तो आज तक एमडीआरटी, जैसा मैंने शतकवीर का कमिटमेंट किया है, अभी मैं एमडीआरटी के लिए वही कमिटमेंट करके रखा हूँ कि एमडीआरटी करना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो ये कमिटमेंट है, जब भी आप मतलब कमिटमेंट करोगे तो ही हो जाएगा। अभी आपको एक बोला, मैंने बोला कि शतकवीर करना है, तो शतकवीर बोलने के लिए आपके एडवाइजर इतने हैं। उनको बोले शतकवीर करना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई आया बंदा और बोलेगा शतकवीर नहीं कर रहा तो तेरे बच्चे की जान ले लूंगा, तो वो शतकवीर करेगा ही करेगा। मतलब क्या है, तुम किस हिसाब से वो चीज को देख रहे हैं, उसी हिसाब से वो बिजनेस होने वाला है। आप आपको बोलेंगे अगर शतकवीर नहीं होगा तो आपसे आप 10,000 ले लेंगे। एलआईसी 10,000 लेगी कब, कि आपसे मतलब शतकवीर नहीं होगा।
तो कोई कोई खुशी खुशी 10,000 दे देते, शतक भी नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन वो बोले कि आपके बच्चे को उठा के ले जाएंगे, आपके मतलब गर्लफ्रेंड को उठा के लेके जाएंगे, आपकी बीवी को उठाए जाएंगे, ये अगर आपके पास रखा तो आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी का कंसेप्ट भी रखेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जान पे आया है। अभी जान जाएगी या तो एमडीआरटी करना पड़ेगा, मतलब ये अब ये कंसेप्ट करके एडवाइजर कौन सा भी यहाँ पे मतलब 80-90 जो भी है वो सब एमडीआरटी हो सकते हैं, अगर ऐसी मतलब दिल में उम्मीद रखे कि मेरे को कैसे भी करके करना है, कि नहीं होगा तो मेरी जान जा सकती है, ये कमिटमेंट रहा तो एमडीआरटी शतक भी हर बंदा यहाँ हो सकता है। तो मेरे मतलब सर कैसा है कि ये उसी कॉन्सेप्ट से, मतलब मैं फार्मर से बीए करके कोई ऑप्शन था, बीए भी पढ़ाई अपनी इच्छा अच्छा नहीं थी, मतलब यहाँ जो 87-90 है उससे पढ़ाई अपनी कम भी हो सकती है। मैं कैसा बीए कैसा किया, पहले एसएससी में पास हुआ, साइंस में एडमिशन लिया, 1 महीना साइंस का कुछ समझा नहीं, बाद में लोग कॉमर्स में जाते हैं, मैं आर्ट्स में गया, आर्ट्स में कैसे भी करके बीए करके आया हूँ। मतलब पढ़ाई भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये फील्ड में कि कुछ चाहिए। रिलेशन, हाँ रिलेशन मेरा बहुत अच्छा स्ट्रांग किया है, और रिलेशन की वजह से, रिलेशन के सिवा ये बिजनेस होने वाला नहीं है। जिसका रिलेशन है उसके लिए बहुत समंदर है, जिसका रिलेशन नहीं है यहाँ बैठे हुए, तो रिलेशन बनाना आज से स्टार्ट करो, तो उसका रिजल्ट 2-4 साल में हो गए। आज रिलेशन बनाओगे, बाजू वाले से अच्छा करोगे तो पॉलिसी का 1 साल के असर होगा, तब जाके पॉलिसी मिल सकती है। तो ये आपको सब ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो सर इस वजह से मतलब मेरे को कुछ मजबूरी में, कोई आपको पता होगा, मैं मेरी एडवर्टाइज देख के वहां गया था। ये इस बार आपने देखा होगा, मतलब यहाँ जहां भी होते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर पीछे पड़ के एजेंसी ले लेते हैं, वो बंदा फिर करता नहीं, लेकिन मेरे को जरूरत थी, तो मेरे को जरूरत, मेरे को मतलब जरूरत की वजह से ये करना ही है। ये जब ठान लिया तब होगा ही। यहाँ पार्ट टाइम करते हैं सब, मतलब पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, और कोई मतलब फैक्ट्री में है, ऑफिस में है, जॉब पे जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा कि मेरे को क्लियर करना ही है। आपको सब छोड़ के, मतलब जॉब भी छोड़ के एमडीआरटी करना ही है, तो और पहले तो ये बात है कि ये जहाँ जिस संस्था से आप जुड़े हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया, वो देश की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड की दूसरी तीसरी कम नंबर पे वही कंपनी है। और तो ट्रस्ट, मतलब एलआईसी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ऐसे ही नहीं बोला जाता। जो और सबके ये नोकिया कोडैक की जैसी काम नहीं कर रही। आप आज देख रहे होंगे कि आनंदा हुआ, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे भी चेंज आ रहा है वैसे बदल रहा है। जैसे भी अपना युवा टर्म आ गया, जो पहले लोग बोलते थे कि मतलब ये आईसीआईसी हुआ, जो भी अदर कंपनी के अभी नाम नहीं ले, एचडीएफसी हुआ, जिनका प्रीमियम, तो युवा टर्म ने वो भी कंसेप्ट दूर कर दिया। अभी लोग म्यूचुअल फंड का ले रहे हैं। अभी को आप पूछ रहे हैं तो कोई करेगा म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म गेन देता है, लॉन्ग टर्म चलेंगे तो ये 10% देगा, 12% देगा। अब एलआईसी 8-9% देती ही देती है। एलआईसी के पास भी यूलिप है। मतलब तुम बच्चे बहुत अच्छे फील्ड में हो, तो जिस फील्ड में हो, मैं मेरे लड़के को भी बोला, जिस फील्ड में जाओगे, भले नाई भी बना तो वो मतलब मेरे एरिया का नंबर 1 नाई होना चाहिए। मतलब वही सीखना है, हाँ, जो भी करना है आपको, अपने जो भी करना है आपका नंबर 1, मतलब टॉप 5 में आपका नंबर आना ही चाहिए। कुछ भी करो, कौन सा भी फील्ड रहो, लेकिन आप कुछ करते नहीं, खाली पीली ऐसे ही देख के रखा है तो कोई मतलब नहीं एजेंसी का। एजेंसी इसके लिए लेनी है अपने को, खाली जरूरत नहीं, उसमें आपका परफॉर्मेंस भी वैसा होना चाहिए। हेलो। बहुत अच्छे संदीप चौधरी जी। आप लोगों को संदीप जी की बातें अच्छी लग रही है तो आप कुछ कमेंट करके बताएं। हेलो हेलो हेलो। क्या आप लोगों को ये जो संदीप जी की संदीप चौधरी साहब की जो बातें अच्छी लग रही है, उनका जो शेयरिंग अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बताया कि कितने कठिन परिस्थितियों में वो उनके हालात थे उनके परिवार के, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है संघर्ष जारी रखा और संघर्ष करते करते आज वो ये मुकाम पे आप पहुंचे हैं। सबसे पहले तो एकदम डाउन टू अर्थ है माय डियर फ्रेंड। लोग एक बार एमडीआरटी करने के बाद जो है भूल जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, लेकिन शतक वीर कंटिन्यू रखा, एमडीआरटी कंटिन्यू रखा और क्लब मेंबरशिप कंटिन्यू रखा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लास्ट ईयर भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनके ब्रांच में एक मीटिंग रखा गया था, तब मुझे पता, उन्होंने बताया कि एक उन्होंने स्पेशल फ्लैट लिया ताकि उसको वो ऑफिस में कन्वर्ट कर दे। तो अलग अच्छा। से एक अलग से फ्लैट उन्होंने खरीद लिया ताकि पूरा एलआईसी के जो ग्राहक है उनको और अच्छा बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। सो ये अचीवमेंट्स माय डियर फ्रेंड एक साधारण अभिकर्ता कर सकते हैं आप। उन्होंने लोगों को बताया कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर, हर व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो
जो उन्होंने मार्गदर्शन दिखा रहे हैं कि ये लाइन कितनी गोल्डन लाइन है, एलआईसी कितनी बढ़िया कंपनी है। सो संदीप जी, आपने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और जैसे आपका काम करने का तरीका क्या है? जैसे बहुत सारे लोग जो है अभी करता है, ऐसे किस तरह से अपना डेली का रूटीन बनाए, ताकि हर एक बंदा जो है काम कर सके और शॉर्ट टर्म में कैसे ज्यादा बिजनेस ला सके, इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? यस सर, श्योर। क्योंकि क्या है मालूम है क्या? सब अब यहाँ एडवाइजर अच्छे हैं, 90 के करीब, 100 के करीब अभी छूट रहे हैं। सबका मतलब कोई बड़ा एडवाइजर हो छोटा एडवाइजर, काम आपको एक ही करना पड़ता है कि कस्टमर ढूंढना। तो कस्टमर ढूंढना बोले तो अपना पॉलिसी होल्डर, संभावित ग्राहक जिसको बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं, ये आपको करनी आनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट करने में मेरा बाजू वाला मेरा प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, तो इंडिया में जितने भी सिटीजन है वो हर व्यक्ति मेरा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में होना चाहिए। मतलब जो भी मेरे को दिख रहा है, मेरा दूध वाला हुआ, मेरा सलून वाला हुआ, मेरी काम पे जॉब पे आने वाली लेडी हुई, जो भी मेरे को दिख रहा है वो मेरे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में होना चाहिए। तो आपके लिए ऐसा कोई मार्ग नहीं है। डॉक्टर के पास कौन जाता है जो बीमार पड़ता है? वकील के पास कौन जाएगा जिसको झगड़ा करेगा, उसके यहाँ कोई मैटर होगा वही जाएगा। पुलिस के पास वैसे ही जाने वाला है। सलून के पास बाल काटने वाला जाएगा। सब्जी सब्जी की जरूरत होगी तो सब्जी वाले के पास जाएगी। लेकिन ये फील्ड है जिसको हर व्यक्ति को अपन ये दे सकते हैं। मतलब इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको हर घर में मैं जा सकता हूँ, हर व्यक्ति को मैं प्रदान कर सकता हूँ ये सेवा। तो ये ऐसा शुभ कार्य कोई भी नहीं है, मतलब संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिस जो हर किसी को अपन सेल करके मतलब पैसा भी कमा रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो आपके आंसर के मतलब आपने जो क्वेश्चन किया उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ कि अभी सबसे बढ़िया काम मतलब हो सकता है कैसे, कि अपने अभी एजेंसी लिया, एजेंसी लेने के बाद मेरे को क्या करना है, तो प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनानी है। अभी लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, लिस्ट बनाने के लिए अपने आपके पास मोबाइल नंबर, मोबाइल है, वो मोबाइल में आपके 1000 2000 5000 नंबर है। लेकिन आप वही नंबर राइट डाउन करने हैं। समझो मेरा अभी ये सितंबर महीना अभी आ रहा है, तो सितंबर में मेरे को कितने कांटेक्ट करने हैं वो नंबर, मतलब हर महीने में अपने को लिस्ट डाउन करने की सितंबर में ये लोगों को मेरे को कांटेक्ट करना है पॉलिसी के लिए। उसमें से मतलब जितना प्रोस्पेक्टिंग बड़ी लिस्ट रहेगी उसमें आपको मतलब उतना रिजल्ट आएगा। समझो नए जो कर रहे मेरे एडवाइजर है, वो 10 लोगों को कॉल कर रहे हैं, तो उसमें से 4 पॉलिसी होल्डर बन सकते हैं। पुराने वाले जो एडवाइजर है वो 10 में से कांटेक्ट करती तो 7 मतलब पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं। मतलब सबका रेशियो अलग अलग आ सकता है। मतलब जिसकी लंबी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होगी उसका ज्यादा रिजल्ट ज्यादा हो सकता है। शतकवीर का मेरा कंसेप्ट ऐसा ही रहता था। मैं जब नया नया था तो मैं मतलब एक बात, 10 कस्टमर हर पॉलिसी कैसे भी करके करनी है तब जाके 120 बनती है। तो 10 कस्टमर के लिए मेरे को 30, कम से कम 30 पॉलिसी होल्डर को मतलब संभावित जो अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, प्रोस्पेक्टिंग मतलब जो कस्टमर है उसको कॉल करना है। तो उस हिसाब से मैं 30 जन को कॉल करता हूँ तो 10 12 कॉल आराम से होते हैं। दूसरा तरीका मैं बोलना चाहूंगा कि आज का मतलब गुरुवार है, अभी शुक्रवार को मेरे को क्या करना है इसकी लिस्ट मेरे को आज बनानी है। मतलब मैं कल किसको कॉल करना है, मतलब 10 कॉल मेरे को करने हैं, तो 10 कॉल की मेरे को, मेरे पास जो डेली डायरी है उसमें 10 कॉल में शुक्रवार के दिन मेरे 10 कॉल ये आने चाहिए। मतलब करना ही करना है कौन से भी। आप शादी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन 10 कॉल घर से करो किधर, ऑफिस से करो किधर से, ये 10 कॉल करना मेरा फर्ज बन रहा है। तो ये फर्ज अदा करना मेरा सबसे पहला कार्य है। दूसरी बात, अभी तो आप कॉलिंग कर रहे हैं, पॉलिसी भी बन रही है, लेकिन आप सर्विस भी नहीं दे रहे तो आपसे कस्टमर जो पुराने हैं वो निकल जाएंगे। तो और एक बार शतकवीर बनने के बाद मेरे शतकवीर में से 40 जो पॉलिसी होल्डर है वो हर साल मेरे को पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी रेफरेंस के तौर पे दे रही है। तो आपको मतलब ये सर्विस अगर आप अच्छा करेंगे, रिलेशन अच्छा करेंगे, तो आपको एक 4 5 साल के बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, सामने से कॉल आते हैं। जैसे मैं आज मेरे ऑफिस में बैठ के ही कर रहा हूँ, मैं किधर मतलब वैसा कोर्ट कैनवसिंग हुआ या कोई डायरेक्ट किसी के घर पे आज तक नहीं गया कि मैं एडवाइजर बना हूँ और मेरे पहचान वाला कोई उसके घर पे जाके डायरेक्ट उनसे ये बोलूं कि सर ये पॉलिसी ले लो, ऐसा नया है, वैसा आज तक बिजनेस नहीं किया। तो इस हिसाब से मतलब प्रोस्पेक्टिंग बनाती है आपको हर मतलब आपके रिलेशन में, आपके कांटेक्ट में हर आने वाला जो भी बंदा है वो आपका प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, आपका पॉलिसी होल्डर बन सकता है। लेकिन उसको आपको रिलेशनशिप जो भी है वो करनी आनी चाहिए।
उसका बर्थडे हुआ, उसका मतलब जो भी शादी हुई, उसके यहाँ कोई भी मतलब कोई गुजर गया, तो ये रिलेशनशिप बनाने के जो भी तरीके हैं वो सब आपको मेंटेन करने आनी चाहिए। पहले तो आपको मतलब आपकी भाषा मतलब मराठीमध्ये बोलतात की तोंडात साखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवून तुम्ही जर गेले तर तुम्ही या मार्केटिंग फील्ड मध्ये नक्कीच यशस्वी होतील। ये ये फील्ड है ना अपना सब मतलब ये जबान है, जो अपनी जबान ही वो अच्छी होगी तो आपका बिजनेस अच्छा होना ही होना है सर। बहुत हेलो। अच्छे गोल्डन वर्ड्स जो संदीप जी ने बताए कि जैसे आप जो है जितना मीठा बोलोगे उतने ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ पाओगे, उतने ज्यादा लोग आपके कस्टमर्स बनेंगे। मार्केटिंग के जो उन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो बहुत ही, आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट्स उन्होंने बताए। कि जो उन्होंने क्या बताया कि अगर इंसान के जान पे आ जाए तो इंसान जो है हर गोल को कंप्लीट कर चलो। सकता है। रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बात किया कि प्रोस्पेक्ट के साथ अगर आपके रिलेशंस अच्छे रहते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। एक टाइम के बाद आपको वही कस्टमर रेफरेंस देता है। अच्छा सर्विस के बारे में उन्होंने बात किया। प्लानिंग के बारे में उन्होंने जो बात किया, जैसे मैं मेरे सेशन में हमेशा बताता हूँ, प्लान योर डे इन एडवांस। हमेशा अपने एक दिन को प्लान करें, अपने डे को प्लान करें, डेली फोन कॉल्स करें, मीटिंग करें। आपको जो संदीप जी ने बताया कि कितना अपॉर्चुनिटी भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी इतना भरा हुआ है इस लाइन में कि आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब आप हर किसी को जाके मिल सकते हो, हर किसी से बात कर सकते हो, हर किसी से एलआईसी के बारे में बात कर सकते हो। तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, गोल्डन लाइन है ये। संदीप जी, जैसे मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा कि जैसे पैसा लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद लोग थोड़ा सा जो है ट्रैक भी बदल लेते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपने तो अच्छा अचीवमेंट भी कर लिया, नाम भी कमा लिया? क्योंकि एक नाम बनाने तक लोग काम करते हैं, पैसा कमाने तक भी लोग काम करते हैं, लेकिन जब नाम भी बन गया, पैसा भी कमा लिया, तो उसके बाद लोग दूसरे लाइन में चले जाते हैं। जैसे मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि लोग लाइन बदल देते हैं। तो आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इरादा रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। आपका क्वेश्चन सर बहुत एकदम सही है। ये 90% देखा जा रहा है कि मतलब आप जो बोल रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जन्म देने वाली माँ को कोई नहीं भूल सकता। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने मेरी एलआईसी को मैं मेरी माँ के समान मानता हूँ, और जिसने आज आपका मतलब मेरे को आंसू भी ये बोलने में भी आंसू आ रहे हैं क्योंकि ये सही में मेरे को आज जिसमें इसमें से निकालने वाली मेरी माँ एलआईसी है। तो आज जो भी हूँ एलआईसी की वजह से हूँ। आज मेरे पास ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस है, इसका लाइसेंस है, ऑल ओवर इंश्योरेंस का लाइसेंस है, लेकिन मेरा कमिटमेंट शतकवीर और एमडीआरटी है। कोई आया तो करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। उसमें मैं डूबूंगा नहीं, आज तक ना डूबा ना डूबने दूंगा अपने आप को। ये मेरा खुद का कमिटमेंट है। क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ जो नंबर वन कंपनी है उसको छोड़ के आप यहाँ वहां 2 दिन में शॉर्ट टर्म में कभी भी मत जाओ। शॉर्ट टर्म में फंस जाओगे, 2 दिन पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा लगोगे, यूरोप घूमेंगे, फॉरेन घूमेंगे, सब करेंगे, बाद में आप बहुत पछताओगे जब तक टाइम निकल चुका होगा कि अपनी माँ को भूल के आपने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब ये है जो, और अपने को निश्चित है सोवेरियन गारंटी जिसको बोला जाता है। तो कौन से भी बैंक में पैसा रखने के बाद ये पहले 1 लाख देती थी, अभी 5 लाख का कमिटमेंट है। एलआईसी 1 करोड़ रखो, कुछ भी एलआईसी डूब गई तो भी 1 करोड़ देगी। तो दूसरे मेरे को 2-2 टक्का भी कमीशन मिला, 5 टक्का भी मिला, तो मैं उतना ज्यादा बिजनेस करके टक्के बढ़ाऊंगा, मतलब उसका क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, और उसी से मतलब जो भी मेरा इनकम है वो ग्रोथ करूंगा। मैं किसी ये कोई भी आए उसके पीछे भागना मतलब गलत बात है। तो ये मेरे मेरे बहन में उसके लिए मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, पहले शतक वीर का, अभी एमटी का। ये खुद का कमिटमेंट रहेगा, तो ये कमिटमेंट अपन जिंदगी भर अगर कमिटमेंट कर लिया है तो करना ही है। तो दूसरा रास्ता कोई भी आए तो उसमें जाना ही नहीं है। और आते भी, आपको तो मालूम है ऑफिस में हर रोज कोई नया बिजनेस लेके आता है अपने यहाँ। लेकिन मैं कभी भटका ना भटकने दूंगा, और आप भटकने भी देते नहीं। आप जैसे लोग महान है जो अपने को रोज मोटिवेशन के तौर पे रोज मैसेज भेजते हो, तो मैं एलआईसी से जुड़ा हूँ, मेरे को ये याद रखना है। बहुत लोगों का यही मतलब गलती होता है कि कुछ होने के बाद एमडीआरटी सीओटी टीओटी भी बनते हैं और बाद में भूलना चाहते हैं कि अब
ऐसे टीओटी 32 बनने के बाद, एमडीआरटी बनने के बाद कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मतलब बिल्डर लाइन में जाएंगे या उसे कोई अलग करेंगे, लेकिन ये नहीं, ये जो अपन खाली पैसा कमाना ये भी मकसद नहीं है ना। उस मतलब कोई वीडियो को मैंने अभी अब कल मतलब कल नहीं, एक हफ्ते पहले मैं एक वीडियो की यहाँ मतलब 3-4 लाख रुपए का ही चेक दे के आया था, लेकिन उसने जो मुझे बोला, बोलते आप संदीप भाऊ, मराठी में बोल, संदीप भाऊ बरं झालं तुम्ही एक पॉलिसी काढलेली, माझे सगळे दागिने सगळं गहाण होते, आज हे पैसे आल्यामुळे माझे दागिने सुटले, आज मी आहे पोरांचं शिक्षण, म्हणजे मी दिवस कार्यापासून सगळं तुमच्या एलआयसी चे पैशामुळे केलेलं आहे। तो ये जो मतलब वर्ड है ना सर, वो वीडियो की आवाज में मैं रो के आया हूँ। तो ये फील मेरे कितना भी बड़ा पैसा मिला तो ये जो अनुभव है मैं नहीं कभी भी कहाँ से भी नहीं मिल सकता। तो ये कंटिन्यू करना, मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा सर, भले पैसा कम आए। तो माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इन्होंने मतलब जो है जो फीलिंग्स आप देख रहे हैं संदीप चौधरी जी की, उनके सक्सेस का राज एक ही चीज समझ में आ रहा है कि फुल ऑफ डेडिकेशन और पूरा अपना बोलते हैं तन मन धन को निछावर कर दिया। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने बिजनेस में, अपने काम में पूरा डेडिकेट हो जाता है तो उसको सफलता मिलती ही मिलती है, गारंटेड मिलती है। और जैसे उन्होंने बताया कि स्वार्थ भी और परमार्थ भी दोनों इस प्रोफेशन में है। मतलब आप लोग जो है सिर्फ कमाना नहीं है, मतलब सेवा का भी ऑटोमेटिक काम हो रहा है कि आप जब इंश्योरेंस बेचते हैं तो लोगों की सेवा भी हो रही है। तो ये इतना बढ़िया गोल्डन जो है काम है। सो संदीप जी, जैसे आपको जब और एक जो चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आप जब कौन सा ज्यादा करके प्लान लोगों को बताते हैं, किस तरह से कौन से प्लानिंग से बेचते हैं, ये सब कैसे कन्विंस करते हैं, इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं नहीं श्योर सर। देखो जब स्टार्ट किया था तब ना लक्ष्य था ना उमंग था। मतलब करना है तो कौन से प्लान से भी हो सकता है। अब अपना हर एडवाइजर को अपने फेवरेट प्लान सिलेक्ट करने हैं, जो कैसे आपके जो संभावित कस्टमर है जिनके पास आप जा रहे हो उनको एलआईसी का उतना ये नहीं रहेगा। आप प्रोफेशनल हो, आपको लाइसेंस मिला है, तो आप प्लान के मास्टर आपको होने चाहिए। और वो बंदा जो पॉलिसी ले रहा है उसकी नीड आपको मतलब समझनी चाहिए कि ये बंदा मतलब बच्चे है या दो ही मतलब हस्बैंड वाइफ है, उसके नीड बेस्ड प्लान बेचने हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लान अपन नहीं दे सकते। या समझो जिसको जरूरत है कोई छोटी मतलब 18-20 साल का है, मनी बैग देके भी हो सकता है, जीवन उमंग भी दे सकते हैं और जीवन लक्ष्य भी दे सकते हैं, कौन से भी, लेकिन उसकी नीड अपने को समझो उसकी एक आधी बेटी है उसको डॉक्टर बनना है तो 1 CR का उनका टारगेट है, तो 1 CR के लिए लक्ष्य जैसा प्लान है, लाभ जैसा प्लान है। मैं ज्यादातर लक्ष्य बेचता हूँ, मतलब आज की ये बोले तो जीवन लक्ष्य मेरा फेवरेट प्लान है, नो डाउट। क्योंकि जहां मतलब जीवन लक्ष्य की बात है तो अभी टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट है, तो मैं अभी 10 लाख की पॉलिसी समझो जीवन लक्ष्य देता हूँ, तो 10 लाख के पॉलिसी के ऊपर यहाँ भी मतलब अपने को 26-27 लाख रुपया रिटर्न आता है, मतलब मैच्योरिटी पे। वही समझो कुछ इंसिडेंट हुआ तो जाके 10 लाख तुरंत मिलता है, हर साल लाख लाख रुपए मिलता है। तो मतलब समझो एक साल छोड़ने के बाद 25-25 साल का अपन 25-20 साल एक पॉलिसी 10 लाख की जीवन लक्ष्य की अपन आपने ली है, तो लक्ष्य में क्या होता है कि 10 लाख का इंश्योरेंस कवर देती है, मैच्योरिटी पे एक 26-27 लाख रुपए देती है। तो 10 लाख के लिए प्रीमियम भी मतलब अप्रोक्सीमेटली 4,000 के करीब आता है। तो 4,000 भर के अ, जीवन लक्ष्य लेता है वो पार्टी, उसके उसकी फैमिली सिक्योर्ड कैसी होती है, 4,000 भर रहा है, बाद में उनको सही 27-26 लाख रुपया रिटर्न आ रहा है, कल उठ के कुछ हो जाता है, मतलब आज पॉलिसी के निकाल के कल भी कुछ हो जाता है, तो उस बंदे को तुरंत 10 लाख मिलने हैं, हर साल लाख लाख रुपए मिलने हैं। आप 5 साल के बाद कुछ होता है तो भी पकड़ो तो ये लाख लाख रुपए 20 लाख हुआ, 10 लाख तुरंत मिला, 30 लाख हुआ, और आखिर में 26 लाख मिलना ही मिलना है। मतलब एक 60 लाख की पॉलिसी वो ऑलरेडी 4,000 के ऊपर ले रहा है। तो टर्म इंश्योरेंस के कंसेप्ट में ये भी समझाएंगे आप, तो कैसे है आपको एक अच्छा प्रीमियम भी आ रहा है और जो कस्टमर है उसकी भी मतलब जरूरत है वो आप पूरी कर रहे हो। जैसे कि ये लक्ष्य मतलब छोटे बच्चे के वो कन्यादान प्लान करके अपन लक्ष्य सेल करते हैं। जी कन्यादान प्लान में अभी सुकन्या योजना का पोस्ट की है, तो पोस्ट के सुकन्या में योजना में आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। बच्ची रहेगी तो पिताजी नहीं रहेंगे तो बच्ची तो प्रीमियम नहीं भर पाएगी। यहाँ तो प्रीमियम भरने की कोई जरूरत नहीं, बच्ची को हर साल खर्चा दे रही है, तुरंत पैसा दे रही है, उसका इंटरेस्ट अलग से आएगा।
मैच्योरिटी पे उसकी शादी हो या पढ़ाई हो, उसके लिए लक्ष्य प्लान बहुत ही अच्छे से मतलब पैसा दे रहा है। जहां भी जीवन उमंग की जरूरत है, जो 8 तक का गारंटेड लाइफ टाइम रिटर्न विथ इंक्रीजिंग बोनस, ये जीवन उमंग अच्छा प्लान है। मतलब मनी बैग जिसको जरूरत है मनी बैग दे सकते हैं। प्लान आप कौन से भी, अभी सबको नई नई सब युवा पीढ़ी आप बोलेंगे नहीं ये प्लान नहीं लगे अभी, तो कुछ नहीं हुआ तो युवा टर्म अच्छा प्लान आया है, युवा टर्म ही बेचो, उसी में शतकवीर बन जाओ। अच्छा प्लान है, 30-40 हजार में 1 CR का, जैसे कि अदर कंपनी दे रही थी प्रीमियम कम में, वैसा ही प्रीमियम LIC युवा टर्म के बदौलत लेके आई है। तो ये भी सेल करके आप अच्छा अपना शतकवीर हो, MDRT हो, सब पूरा कर सकते हैं सर। और सबसे जरूरत है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए सब प्लान की, ये सबसे मेन बात है। अभी यूट्यूब है, यूट्यूब पे कस्टमर पहले पहले जैसे नहीं रहे, वो तो अपने से ज्यादा मतलब होशियार बन चुके हैं। वो खुद प्लान पहले सर्च करेंगे, सब मतलब डिसाइड करेंगे, बाद में आपको बुलाएंगे और उसका रिवीजन अपना रिवीजन लेंगे, ऐसी भी बात होती रहती है। तो अपनी नॉलेज बढ़ाना सबसे बड़ी बात है। उसी के लिए आपके जैसे लोगों की ट्रेनिंग लेना सबसे बड़ी बात है। तो ये ट्रेनिंग से ही होगा, आप कितने भी बड़े MDRT बनो, COT बनो, TOT बनो, ट्रेनिंग की जरूरत आपको हर साल, हर मतलब हर जिंदगी के, जब तक जिंदा हो तब तक ट्रेनिंग की जरूरत रहने वाली आहे। आपण तुम्ही बॉस तुम बनले आणि काही केलं तरी तुम्हाला ट्रेनिंग शिवाय काही शक्य नाही। ट्रेनिंग घेणं हे सगळ्यात मोठं कर्तव्य आहे प्रत्येक एजंटचं। हर साल एक अच्छी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तभी आप अच्छे बन सकते हो। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ट्रेनिंग का, अभी आपको मालूम होगा कि सितंबर के बाद सब प्लान वगैरह बंद होके नया कुछ आ रहा है, तो उसका गाइड ही नहीं होगा। अपन कुछ मार्केट में ध्यान नहीं देंगे, ट्रेनिंग के ऊपर नहीं देखेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या चल रहा है। आपके ब्रांच में मीटिंग होगी, उसमें सब सब नहीं पढ़ाया जाएगा। ये ट्रेनिंग की जरूरत भी बहुत बढ़िया है सर। और आप जैसे लोगों का जो, आप तो फ्री में करते हो तो आपको वहां से गॉड के आशीर्वाद भी मिलते होंगे, जो हमारे जैसे जो एडवाइजर उसके लिए काम में आते हैं। तो प्लान जो है ना, वो कौन सा भी प्लान जिसको आप अपना फेवरेट प्लान दे, ये मेरे को, ये इस पार्टी को ये देना बहुत जरूरी है, तो उसको वही प्लान आपके ऊपर है कौन सा प्लान सेल करना है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संदीप चौधरी साहब। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कैसे जो है मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे प्लान समझाना चाहिए। और टर्म का आपने जो एक बताया कि टर्म प्लान की जगह पे जीवन लक्ष्य सेल करने से कितना बेनिफिट होता है कस्टमर को भी और आपको भी, तो बहुत अच्छा आपने बताया। सो आज सबसे पहले आज आपने वक्त निकाला तहे दिल से, सो थैंक यू सो मच। और जल्द से जल्द जो है आपका इस साल का भी MDRT पूरा हो जाए। और क्या करना चाहिए, जैसे एक और बात लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने में अभिकर्ता को क्या करना चाहिए? संदीप जी कुछ इस बारे में थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? 4 महीने में सर, 4 महीने बहुत बड़े लंबा टाइम है, मतलब 4 महीने को अपन शॉर्ट टर्म नहीं बोल सकते। चार जी। महीने बोले तो बहुत बहुत ही बढ़िया मतलब अवसर है अपने लिए। तो 4 महीने में भी MDRT मतलब जिसका जीरो भी है तो भी वो MDRT बन सकता है। क्या वैसे बात। कैसे मालूम है कि अभी अभी से अपन ठान लिए तो मार्केट में अपने प्लान तो बहुत ही बढ़िया प्लान आए हैं। मतलब लक्ष्य हुआ, जीवन उमंग हुआ, युवा टर्म हुआ, टर्म भी सेल करके आप MDRT हो सकते हैं। पहले बोलो 40 हजार 50 हजार प्रीमियम तो आया है, और टर्म का तो ज्यादा अपने को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 50 हजार मतलब प्रीमियम देके भी युवा टर्म जैसे प्लान सेल हो सकते हैं। हाँ, उसमें आपको एक 4 महीने रहने के बाद में आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि मंथली पॉलिसी जो अपन जनवरी से कर रहे थे, वो न करके ईयरली में कैसे कन्वर्ट हो जाए। मतलब पूरा प्रीमियम आपको ईयरली में लाना है, भले वो जीवन उमंग का हो या लक्ष्य का हो। समझो 20 लाख का लक्ष्य भी लेना है, तो वो पार्टी 10-10 हजार रुपया भर न भर के 1 लाख रुपया अपने को साथ में इसी महीने में कैसे दे। तो उसके लिए आपको समझाना पड़ेगा उसको, ये कमिट करना है कि आप जो है वो ईयरली प्रीमियम लेने का मतलब, अच्छा ये क्या है कि ईयरली में आपको डिस्काउंट आ रहा है LIC की तरफ से। और ईयरली प्रीमियम लेने के बाद आप एक RD SIP शुरू करो, मतलब 12 महीने की, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब एक मतलब मेरे से LIC आप मंथली निकालेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको खाली मंथली का एक्स्ट्रा पैसा ईयरली में कम आता है, वो मंथली में एक्स्ट्रा लगेगा। उससे अच्छा ईयरली 1 साल आपका जाएगा, लेकिन उसके बाद में आप SIP करेंगे,
अलग से एसआईपी का इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, पोस्ट का आरडी करेंगे उसका इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीने का, और यहाँ में 2% का डिस्काउंट भी ईयरली का, तब जाके आराम से आदमी मतलब जो प्रीमियम देता है आपको, वो 4 महीने में आपको ईयरली के प्रीमियम लेना जरूरी पड़ेगा, मतलब ये 4 महीने की बात है तो। दूसरी चीज है कि आपको अभी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपको ऐसी बनानी चाहिए, जो मेरे पास कोई मेरे पहचान वाले डॉक्टर रहे, ऑफिसर रहे, इंजीनियर है, कोई भी रहे, तो उनको मतलब किन आदमी से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम ला सकता हूँ। एक गोल बनाओ कि 50,000 वाले मेरे को समझो 30 लाख लाना है, तो 50,000 वाले के लिए मेरे को 60 आदमी 70 आदमी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये आदमी से 20,000 50,000 60,000, मतलब मैं पहले बोला आपको कि फ्राइडे को, कल फ्राइडे है तो 10 आदमी की लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे कि 10 आदमी के पास जाना है। मैं तो सोचूंगा नहीं, अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे को कितना प्रीमियम लाना है, लेकिन जब आप एमडीआरटी का टारगेट अभी 4 महीने में रख रहे हैं, तो मेरे को कल से ये टारगेट मतलब ये करना पड़ेगा डिसाइड कि मेरे को कल 10 आदमी के पास से कितना प्रीमियम लाना है। मतलब ये आदमी के पास मैं जाऊंगा तो उसकी जो ये है उसका प्रीमियम, जो एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है, उसको लाख रुपए ले रहा हूँ, तो उसमें से 20,000 मेरे को उठाना है या 10,000 मुझसे को उठाना है, तो लाख रुपए के प्रीमियम आपको लाख रुपए वाले मतलब 20-25 नाम लिखने हैं कि लाख रुपए 20-25 बोले तो ये तो 20-25 लाख का अपने को टारगेट करना ही है, लेकिन आपको इसे 50 नाम लिखने हैं, तब जाके वो 25 नाम सक्सेस होंगे। उसमें आप जैसा फोकस करेंगे तो वो 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया आराम से ला सकते हैं। तो उसी से आप आराम से एमडीआरटी भी हो सकता है। लेकिन वो मैंने पहले ही बोला, मतलब मेरा परिचय देने के पहले कि आप आपके बेबी को भगा के ले जाऊंगा एमडीआरटी नहीं हुआ तो कैसे भी करके एमडीआरटी करेंगे। वो आपका आपके बच्चे को जान ले लूंगा, मतलब ये आपका नहीं रहा, आपने कमिटमेंट किया, वो आपकी मतलब ये क्या है कि वो नहीं होगा तो मेरा नुकसान क्या होगा, ये सोचना चाहिए। मेरे को एमडीआरटी नहीं हुआ तो इतना बड़ा लॉस, मेरी फैमिली से एक आदमी चला जाएगा, ये सोचेंगे तो एमडीआरटी होना ही होना है, कौन सा भी मतलब आप ये डिक्शनरी डायरी बनाओ या नहीं बनाओ, मेरा आदमी घर से निकल जाएगा, ये कमिट ये होगा, मतलब ये उद्देश्य लेके आप कर रहे हो तो होना ही होना है। मतलब एमडीआरटी के लिए आप ऐसा जिद पकड़ो, मेरे को रात में दिन में कई जगह एमडीआरटी दिखना चाहिए 4 महीने में, अपने हाथ में एमडीआरटी लिखे रखो कि एहसास दिलाए कि हाथ में। मैं शुरू शुरू में मैं वो भी किया हूँ, मतलब एमडीआरटी हाथ पे लिखा रखता था रोज का। आज तो अभी दिल में बना है तो हाथ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो एक बार आप और एक बार एमडीआरटी बन गए तो जिंदगी भी और एमडीआरटी छोड़ेगी भी नहीं, वो भी बोलता हूँ। अगर वैसा एमडीआरटी का रिस्पेक्ट मतलब दिया जाए, आपका सब ब्रांच में लोगों का आपके ऊपर देखने का नजरिया बदल जाता है, और आपके डिवीजन में आपका जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो भी आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गांव में एमडीआरटी यूएस से। मेरे आज भी मैंने अभी एक मतलब पहले एक क्वीड खरीदा था, उसके ऊपर एमडीआरटी यूएसए लिखा था, आज पंच खरीदी 1 ही महीना हुआ है तो उसके ऊपर भी एमडीआरटी यूएसए लिखा हूँ। तो वो यूएसए लिखने का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक आदमी बोला ये गाड़ी यूएसए, जिसको बेचारा गांव का बंदा था, बोले गाड़ी यूएसए से आई है क्या, बोले यूएसए नहीं। फिर उसको समझाया मैं एमडीआरटी, तो उसको समझा समझा मतलब एमडीआरटी क्या है होते से, ये एमडीआरटी है ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये अचीवमेंट एक बार आपने किए ना तो कुछ तो मतलब हासिल किया। जैसे मैंने बोला कि आप टॉप में नहीं भी रहा तो टॉप मतलब अपने एरिया का नंबर होना चाहिए, वैसा मैं मेरे ब्रांच का नंबर 1 एजेंट, नंबर 1 एमडीआरटी, ये अपने दिल में रखो तो आप श्योरली बन जाओगे सर। कितने लोगों को, आप में से कितने लोगों को संदीप चौधरी साहब की बातें अच्छी लग रही है? रिप्लाई करके जरूर बताएं। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, आपके कमेंट उन बताएं। हेलो हेलो हेलो। आप में से कितने लोगों को उनकी बातें ठीक लग रही है, उनकी बातें फ्रूटफुल लग रही है, यूजफुल लग रही है? हेलो हेलो हेलो। क्या बात है, क्या बात। सभी डिस्कस भी लोग कर सकते हैं कुछ। आप में से कितने लोगों को उनकी बातें यूजफुल लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है? हेलो। यस, हेलो हेलो। हेलो। हाँ, किसी को कोई सवाल पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है संदीप चौधरी जी से पूछ सकते हैं। लास्ट 5 मिनट्स वो शायद यहाँ पर रहेंगे। कोई उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता है तो वो आपको जवाब लाइव दे सकते हैं। हेलो।
हेलो। बहुत सारे लोगों ने संदीप जी आपके सेशन को सभी लोगों ने लाइक किया है। लाइक किया है। थैंक यू सर। हाँ। और माय डियर फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो भी संदीप जी ने बातें की है इसका रिकॉर्डिंग जो है मैं यूट्यूब मेरे चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है। तो आपको जैसे यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो उसमें अभी मैंने स्टार्ट किया है। सो जो है अशोक शक्ति नाम से ही है वो चैनल। तो उसको जो है उसमें जो है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो नया जो अभी आज का जो रिकॉर्डिंग है ये भी मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है। यस कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं संदीप चौधरी जी से। हेलो हेलो हेलो। संदीप चौधरी जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। चलो यहाँ पे शायद। हेलो हेलो हेलो। सर मुझे एक क्वेश्चन था। गुड इवनिंग सर। गुड यस। इवनिंग। सर जैसे आपने बताया कि 15 साल से आप शतकवीर है और कंटिन्यूअस आपका चेयरमैन क्लब मेंबरशिप भी मेंटेन किया है, तो मुझे सर यस मैम। लैप्सेशन रेशो पे थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम आता है क्या? क्या उसको कैसा फेस करना चाहिए? नहीं, बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने। मतलब जो भी सवाल पूछा, सॉरी। तो आप मैडम मैडम का क्वेश्चन एकदम जायज है, क्योंकि चेयरमैन क्लब एमडीआरटी तो कोई भी बन सकता है। अब मतलब शतकवीर भी बन सकता है, लेकिन लैप्सेशन जो है वो चेयरमैन क्लब में आ जाता है। मतलब चेयरमैन क्लब आपके लैप्सेशन के ऊपर रहती है। मतलब 10% भी लैप्सेशन 10% के ऊपर रहा तो सीएम क्लब आपकी निकल जाएगी। तो इसके लिए मैडम क्या है मालूम है क्या, अपने को हर मंथ का मंथ जो आपकी ड्यू लिस्ट आती है उसी मंथ से आपको फॉलोअप लेना है कि आपके प्रीमियम पेंडिंग है वो भरना ही भरना है। मतलब कैसे भी करके आप, अगर अपन पॉलिसी वैसे ही ले रहे हैं कि जिसकी पॉलिसी वो भर सके। आपने जबरदस्ती अगर पॉलिसी दे चुके आए हैं तो लैप्स होनी ही होनी है। आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये मैंने पॉलिसी निकाली है वो चलनी चाहिए। आपने जिसकी 10 लाख, मतलब 10 लाख का प्रीमियम नहीं भर सकता, उस जिसको 1 लाख की पॉलिसी देनी थी आप उसको 10 लाख देने दे के आई है, तो वो पॉलिसी लैप्स होनी ही होनी है। क्योंकि उसमें आपका वो परिवार का खर्चा उठा पाएगा नहीं, ये ना आपका प्रीमियम भर पाएगा। उससे अच्छा आपने 10 लाख की जगह 2 लाख की देखी आती तो आपका लैप्सेशन नहीं होता। मतलब उसके जरूरत थी, वो लाख रुपया 10,000 कमा रहा है तो उसको 1,000 रुपया ही मंथली भरना आएगा। आप 8,000 भरने का पॉलिसी लेके आओगे तो लैप्स होना ही होना है। लेकिन आपको ड्यूलिस्ट के ऊपर ध्यान देना है। आपकी ड्यूलिस्ट जो भी हर महीने निकलती है उसके आपको असिस्टेंट रखते हो अपना, तो मतलब स्टाफ है वो स्टाफ लेता है। मैं भी मेरी ड्यू लिस्ट हर महीने देखता हूँ, स्टाफ के बाद मैं ड्यू लिस्ट चेक करता हूँ। उसमें मेरे लैप्सेशन कैसे है एक साल में, मतलब जो जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम मैंने पॉलिसी निकाली है उसमें बंद होने वाले पॉलिसी कितनी है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए मैं खुद पर्सनली ध्यान देता हूँ। मेरे असिस्टेंट को बोले वो कैसे भी करके वो फर्स्ट प्रीमियम का अपने को लैप्सन होके देना नहीं है। बाकी अगले साल भी कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर में लैप्सेशन होना ही नहीं चाहिए। थैंक यू सर। ओके। ठीक है मोबाइल। और सबसे पहले आपके फैमिली में भी एक मतलब ऐसी वातावरण निर्मित रखनी चाहिए कि आप एक एलआईसी एडवाइजर है, आपको एमडीआरटी बनना है। ये अपने फैमिली में दिल से बच्चे को बीवी को बताओ ये साल मैं एमडीआरटी बन जाऊंगा तो बन जाओगे। और फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। लास्ट में अभी सेशन है। मेरी बच्ची मतलब मेरे लड़की थी 10वीं में, तो पहले मेरे को इतने परसेंट लाने हैं तो पापा बोले आप एमडीआरटी बनो, मैं मतलब मैं 90% लाऊंगी, आप एमडीआरटी बनो। ये कमिटमेंट किया था उसने, 90% लाया, मैंने एमडीआरटी किया। मतलब एक फैमिली में भी एक ऐसा बनना चाहिए अपने सपोर्ट के लिए कि आपको एमडीआरटी बनना है तो कोई एमडीआरटी लिख के रखो, दीवार के ऊपर लिखो, अपने ऑफिस के ऊपर लिखो। मैंने हाथ पे बताया तो ये करना है तो करना ही है तो आप बनोगे।
आप खाली मीटिंग अटेंड करने के बाद एमडीआरटी बनूंगा ऐसा सोच के निकलेंगे, कल शादी में गए, पिक्चर में गए और भूल गए, तो सब कोई मतलब नहीं है ट्रेनिंग का। और ये फुल टाइम जॉब है, वापस मैं बताना चाहूंगा, जिसको करना है वो फुल टाइम फुल सर्विस दे के, कस्टमर को सर्विस दे के करने वाला जॉब है। तो ही आप सक्सेस होंगे। खाली आप वैसे ही एजेंसी लेके घूमोगे, 2 4 दिन प्रेजेंटेशन दिखाओगे और मतलब ठान लिया है तो करेंगे, ऐसा बिजनेस नहीं है। कंटिन्यू आपको वो करना ही पड़ेगा, तो ही हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। मतलब वैसे आप करेंगे कि मेरे को खाली सोचा है इसके लिए 2 4 बार ट्राई करता हूँ 1 2 महीने, तो वैसा वो जॉब ही नहीं है, ये फुल टाइम ही जॉब है। नहीं तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो अगर आप मतलब हाफ टाइम करते हो, और ये दूसरों का भी नुकसान हो रहा है, अपना भी नुकसान हो रहा है। बेझिझक मतलब सब छोड़ के ये जॉब में ध्यान दो, तो आप जरूर सक्सेस बनोगे। आज मैं मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए हर मंथ कमा रहा हूँ, जो एक 3 व्हीलर टेम्पो वाला था, जिसके हफ्ते भरने के मतलब ये थे, मतलब खाली प्रीमियम गुड्स कैरियर का प्रीमियम नहीं भर सकता था, वो कैसे भर के 3 व्हीलर टेम्पो चला के कर रहा था। आज 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीना कमा के, मेरा खुद का ऑफिस है, खुद के 2 फ्लैट है, स्टाफ है, सब कुछ है। मतलब जो चाहे वो मेरी माँ एलआईसी ने मुझे दिया है। लेकिन आपको ट्रस्ट करना चाहिए उसके ऊपर, तब जाके ये बन पाओगे। आप वैसे ही खड़े रहोगे, आपको जो चीज नहीं आए तो सीखो, कहाँ से भी कोई भी सिखाने वाले मेरे को कांटेक्ट करो, सर को कांटेक्ट करो कि आपको क्या जरूरत है, जो आपकी कमी है उसको कमी लोगों को समझाओ, तब जाके आप मतलब सीखोगे, तब कमी दूर होगी, तब जाके आगे रिजल्ट आएगा। समझा, मेरा 2 साल में आया तो आपका 3 साल में आएगा, शायद कोई 6 महीने भी आएगा, मेरे से आगे भी जाएगा, मतलब ऐसे रिजल्ट आएगा। आप ऐसा कमिटमेंट करो, मेरे शतक भी नहीं तो 50 पॉलिसी, जिसकी 12 पॉलिसी बनी वो कमिटमेंट करो, मेरी 50 पॉलिसी नहीं होगी तो एजेंसी छोड़ दूंगा। ये कमिटमेंट रखो, तब जाके वो बन पाओगे। एमडीआरटी नहीं होगा तो एजेंसी छोड़ दूंगा, ऐसा कमिटमेंट करो तो हो ही जाएगा। सर और एक थोड़ा पूछना था कि जैसे आप सर्विसिंग का काम है या आप खुद करते हैं या आपका स्टाफ करता है सर? नहीं, मेरी डेली कॉल है। आपका क्वेश्चन सही है, अभी मेरी स्टाफ करती है, लेकिन मैडम क्या है, पहले स्टाफ नहीं था, पहले मैं घर से कर रहा था, तभी भी ड्यू लिस्ट निकाल के, या मैंने पहले स्टार्टिंग का किस्सा बताना चाहूंगा। पहले बड़े, आपको भी मालूम होगा, एलआईसी के बड़े कैलेंडर आते थे। मतलब अब बड़े कैलेंडर आपको याद है सबको, एलआईसी के बड़े कैलेंडर आते थे जिसके ऊपर कोई सुंदर चित्र रहता था, और उसके बाजू में, हेलो, बघाई ऐकाय हेलो, हेलो, यस, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं नहीं नहीं, मैडम ने जो पूछा है ना सर्विसिंग का पार्ट, वो बहुत ही अच्छा पूछा है। पहला सर्विसिंग तो आता है अपना क्या, कि जो मैंने पॉलिसी निकाल ली है वो बंदे का प्रीमियम जमा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो भी अपनी पहले, मतलब मेरी पहली 2008 9 की बात बता रहा हूँ, 10 की बात बता रहा हूँ, 11 की बात बता रहा हूँ। उस समय क्या होता था, मेरे को खुद रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था, कि ये ड्यूलिस नहीं निकलती थी तब। तब जाके मेरे को मालूम है, मैंने अभी जनवरी में जो प्रीमियम निकाला है क्वार्टरली, उसका प्रीमियम आएगा जनवरी का अप्रैल में। तो मैं अप्रैल का जो कैलेंडर रहता था, अप्रैल के कैलेंडर पे सबके नाम लिख के रखता था, कि ये जनवरी का अप्रैल में आएगा, तो अप्रैल कैलेंडर देखता था, उसके यहाँ कांटेक्ट करता था, और उसके यहाँ प्रीमियम लेने के लिए जाता था। ये हुई बात, मतलब 10 11 12 15, मतलब 2014 तक की, मतलब जुबिलिस निकालने की पहले की। तो सब मेंटेन करके मैं खुद करता था। अभी मेरे पास स्टाफ है, लेकिन अभी आप नए भी हो तो आपको खुद करना है, बद में जैसा काम बढ़ेगा आप खुद असिस्टेंट रख के आप करवा सकते हो। मतलब पहले तो आपको ही करना पड़ेगा, जो नया बंदा है वो डायरेक्ट असिस्टेंट नहीं रख सकता, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो यो आपको खुद खुद ही करना है पहले तो। लेकिन आप खुद करने के बाद अपने असिस्टेंट 1 लाओ 2 लाओ, बाद में लोन देना, लोगों को लोन देना हुआ, लोगों को मतलब जो भी प्रीमियम जमा करना हुआ, लोगों की जो भी सरेंडर वाले, मेरे ऑफिस में आपको बताता हूँ 60% लोग मेरी पॉलिसी के अलावा, 60% ऐसे काम रहते हैं जो दूसरे की पॉलिसी के मैं करता हूँ, तब जाके वो पॉलिसी रेफरेंस से मुझे हर साल मिलती है। ये एलआईसी मेरे पास निकाली, आपसे निकाली, किससे भी निकाली, लेकिन अपना एजेंट का धर्म है कि उसको सर्विस देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन सी भी कॉस्ट लेने की नहीं। मतलब आज जो बीज बोएंगे उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अभी मैं खाली एक पॉलिसी, मतलब अननोन पर्सन का गया था ऑफिस में, मेरे दानू ब्रांच ऑफिस में एक बंदा आया था, जो मेरे को मतलब पॉलिसी मैच्योरिटी के लिए आया था, उसको मैंने हेल्प किया था, 2 लाख प्रीमियम देके चला गया मुझे। मतलब वो जाके मैंने 2 लाख का उसको प्रीमियम देके, लेकिन आप करोगे तो मिलेगा।
आप निस्वार्थी भाव से करोगे तो भगवान भी ऊपर से देख रहा है कि ये बंदा कर रहा है तो उसको फल देना है। तो भगवान रिजल्ट देता है, लेकिन देर में देगा, लेकिन जरूर देगा। लेकिन स्वार्थी भावना से करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो आपको सर्विसिंग का पार्ट है वो आपको खुद करना है। बाद में आप अपने हिसाब से, अपना कमीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से असिस्टेंट को रख के कर सकते हो। आप अपनी वाइफ है, हस्बैंड है, भाई बहन है, सबको काम पे लगाओ। अगर असिस्टेंट को पेमेंट देने में अभी आपकी नई मतलब जब हो आपको पॉसिबल है तो सबको थोड़ा बहुत काम करके करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। बहुत अच्छी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ संदीप चौधरी जी आपका, कि आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया, अपने एनडीआरटी के बारे में लोगों को बताया। सो माय डियर सर फ्रेंड, मैं सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। एक कोल्ड कॉलिंग करने के रिजल्ट आता है सर। कोल्ड कॉलिंग तो कैसा जाता है सर? फेस टू फेस जाते हैं, घर टू घर जाते हैं, पीपल्स के कोल्ड कॉलिंग करते हैं सर? नहीं, तो कोल्ड कॉलिंग करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, कोल्ड कॉलिंग का। लेकिन मैं आपके मेरे भाई जैसे आपको बताना चाहूंगा, कोल्ड कॉलिंग पे अपन कब आते हैं, जब अपना सब मतलब मोबाइल में आपके जितने नंबर है उसको सबको आपने पॉलिसी समझाई, सबको पॉलिसी दे चुकी है, आपके रिलेशन में सब आदमी आपके कंप्लीट हुए, बाद में कोल्ड कॉलिंग। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग का रिजल्ट आपको 100% नहीं आएगा, 80% नहीं आएगा, 30%, 40% ही आने वाला है, कितना भी करो। लेकिन आपके मोबाइल में नंबर सेव है, आपके पहचान में जितने मतलब कस्टमर है, मतलब ये आपके रिलेशन में जितने आदमी हैं, वहां से आपको 60%, 70%, 80% रिजल्ट आएगा, कोल्ड कैनवसिंग का रिजल्ट आएगा। आपके पास कोई नई काम है तो कोल्ड कैनवसिंग करना जरूरी है। मतलब मैं मेरी बात बताता हूँ, कोई दूसरा एडवाइजर अलग भी बोल सकता है मेरे से, लेकिन मैं ये पहले ही बताया, आपने मतलब सुना नहीं बोला। मैं आज तक किसी के घर पे, मेरे रिश्तेदार में भी ऐसा डायरेक्ट नहीं गया कि ये पॉलिसी आया है ऐसा ही ये किया हूँ। मतलब अब एक पहचान बनानी है आपको कि आपका रिलेशन वाला आपको मतलब आप बोले तो मना ही नहीं कर पाए, ऐसा सिंबल बनाओ। मैं छोड़ मतलब पहले पहले था, मेरे बैग के ऊपर LIC ऑफ इंडिया लिखता था, मैं मेरी स्कूटी स्पेंडर थी उसके ऊपर LIC ऑफ इंडिया थे। आप जो है LIC वाले उसको आपकी पहले मार्केटिंग खुद की करनी चाहिए। बाद में आपका मुद्दा बराबर है, मतलब आपका सवाल है कोर्ट कैनवसिंग का रिजल्ट आता है, लेकिन आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं या अपने रिलेशन में अपने मतलब पहचान में करेंगे, उसका रिजल्ट अलग आएगा, कोर्ट कैनवसिंग का रिजल्ट अलग आएगा। उसके हिसाब से कर सकते हैं उसको। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट कैनवसिंग में रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, पहले उससे पहचान बनाओ, उसको गिफ्ट दो, सब करो। पहले रिलेशन जमाओगे तब जाके खोलो, लेकिन जो रिलेशन में ऑलरेडी है उसको पहला कैनवसिंग करना अपना फर्ज बनता है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपके पास सब खत्म हुआ है तो आपका बराबर है, वही आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास सब खत्म होता ही नहीं है, आपके रिलेशन में आपने पॉलिसी बेची है, वो रिलेशन वाला दूसरा पॉलिसी देता है। वो मेरा मतलब मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूँ। मैं 100 पॉलिसी करता हूँ हर साल, उसमें से मेरे को 40 से 50 पॉलिसी उसी में से हर साल आ रही है। तो आपको कोल्ड कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अच्छी तरह से करने जाओगे तो। लेकिन कोल्ड कॉलिंग करना जरूरी है, लेकिन रिजल्ट उसका अदर मतलब बिजनेस से अलग का आएगा ऐसा। मतलब ये 60% आता है, वो 30% आता तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो बहुत अच्छा गाइड किया आपने संदीप जी।